हेलो एवरीवन, स्वागत है स्मृति स्टडी रूम 1.0 में। यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू आज थी हिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है हमारे इस चैनल पे। हम बताने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, आपको थोड़ा बताएंगे इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हुई हैं अभी तक, उसके अंतर्गत थोड़ा कुछ हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी खोज की बात करें या इसका जो समय काल रहा वो कब से कब तक माना गया। सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी खोज जो किसने की थी, इसकी खोज सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, इसका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता कांस्य युग में से रिलेटेड माना जाता है। और यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ थे, और द्रविड़ लोग कहाँ पे बसे हुए थे, वो भूमध्य सागर के पास में या किनारे बसते थे पहले लोग। जैसे अब बात करते हैं, यहाँ जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता बनी गई। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं नगरों से बिलोंग ज़्यादा करते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ऐसे बड़े नगरों की संज्ञा हमें प्राप्त हुई है अभी तक। अभी हमारे डाटा में जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। ठीक है, और यहीं पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिंधु सभ्यता से, थोड़ा इनके मतलब पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कौन कौन से स्थान पाए गए। सिंधु सभ्यता के पूर्व में स्थान आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है पूर्व में। और ये किस नदी के पास में, हिडन नदी के पास में पाया गया। ये हिडन नदी के पास में बसा हुआ एक शहर था आलमगीरपुर, एक नगर था जो जिला मेरठ। और ये कहाँ है, जिला मेरठ कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में ही है। और उत्तर की बात कर लेते हैं, स्थान मांदा है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और यहाँ पे जो नदी है वो कौन सी है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे मांदा नाम का एक स्थान है, वहाँ कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और हम बात करते हैं पश्चिम में जो स्थान है कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में है। नदी कौन सी, पुरास्थल नदी है। और दक्षिण में हम बात करते हैं दायमाबाद जो जिला अहमदाबाद में पड़ता है और किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। सो गाइस हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम हमने अभी इसमें कवर किया कि खोज सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता को सैन्य सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसका किस से रिलेटेड है, ये कांस्य युग में रिलेटेड माना जाता है। इसमें यहाँ के लोग थे वो द्रविड़ निवासी कैसे थे, द्रविड़ थे। और ये कहाँ बसे होते थे, भूमध्य सागर के आसपास में ही बसे होते थे, भूमध्य सागरी थे, जिसे भूमध्य सागरी बोला गया। और यह सभ्यता नगरी सभ्यता मानी गई। स्थलों में सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था में वाले स्थलों में केवल छह बड़े नगरों की संख्या हमें अभी तक प्राप्त की गई हमारे डाटा में। जैसे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता हुआ, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। हमने इस ग्राफ को ऐसे बना दिया कि इस ग्राफ में थोड़ा आसानी हो जाए कि पूर्व में कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता में पाया गया, पश्चिम में कौन सा स्थान है, या किस नदी के पास में है। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है, कांगेडोर किस नदी के पास में पाया गया, या किस सभ्यता से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा ये आ जाता है तो हम कर लेते हैं गाइस सिंधु सभ्यता या सैन्य सभ्यता, ऑप्शन में दिया होगा, हम टिक कर सकते हैं। और दक्षिण में बात किया जाता है दायमाबाद, या दायमाबाद किस जिले में आता है, जिला अहमदाबाद पड़ता है। और अहमदाबाद के पास में ही, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है ये गाइस, ये किस स्टेट में है, ये महाराष्ट्र स्टेट में है। और नदी की बात कर लेते हैं, नदी जो है गोदावरी नदी है। और उत्तर में बात करते हैं, उत्तर में मांदा आता है, वो जम्मू कश्मीर, उसके जो मांदा स्थान है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। तो सो गाइस इतना हम अभी इतना कवर कर चुके हैं, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की हमने बताया था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानते हैं। संस्था प्राप्ति के बाद ज़्यादातर हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। ठीक है,
बात करते हैं लोथल सुतकोद्रा सिंधु सभ्यता का। लोथल सुतकोद्रा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब क्या होता है, जो अपना सामान था, जो उन्होंने वहाँ की जो उस टाइम की फसलें होती थी, अपना क्रय विक्रय जो होता था, वो बंदरगाह से इस पार से उस पार तक ले जाते थे। बात हुए हम इसी प्रकार से हम करते हैं जुते हुए खेत के जो साथ तो और नक्शीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वही बात मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत मानी गई। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नानागार था, उसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक बना, जिसके मध्य स्थित एक क्या था, स्नान कुंड था, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर एक चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। और इसी में बात करते हैं सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। उनके चारों ओर क्या होते थे, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, बात में मिले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जहाँ पे उनके चारों साइड में क्या हुआ, एक साइड में हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा की मूर्ति जैसे विराजमान है। ये चीज़ हमें वहाँ से मिली। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस की मूर्ति मिली। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ है। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मिट्टी से बने हल्का साच बनमाली से मिले हैं। वही बात करते हैं चावल के दाने, वो रंगपुर और लोथल में मिले हुए हैं। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं लोथल मतलब चावल के दाने जो हैं, चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिला हुआ है। रंगपुर और लोथल से मतलब वहाँ तक चावल भी खाया जाता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हम बात करते हैं यहाँ पे चावल के दाने की।